राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका भरपूर प्यार मिल रहा है हमारे विषयों को, हमारे एपिसोड्स को। हमारा ये जो चैनल है आपके ज्ञान की वृद्धि करना है। आने वाले टाइम में हम एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे। बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स रहेगा वो, उसका भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, वो अभी आपको कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से हमारी क्लासेस रहेंगी। हमारी क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन ही, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दूसरा ये है दोस्तों कि आज का जो हमारा विषय है ये है फल कथन के आधार सिद्धांत, प्रिडिक्शन। कैसे आप अपनी बर्थ चार्ट से दूसरे की बर्थ चार्ट से आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फल कथन कर सकते हैं। उसके कुछ विशेष सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। इंफॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी काम आएगी आपके। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में बहुत ही आप देखिए गूढ़ रहस्य। ज्योतिष क्या है? गूढ़ रहस्य। ज्योतिष शोध का विषय है। ज्योतिष ये नहीं है कि 4 दिन किताबें पढ़ी और उपाय बांचना चालू कर दिए, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष में आपको डिफरेंशिएट करके कार्य करना होगा, कुछ अलग, लीक से कुछ हटके, तभी ज्योतिष आपको अच्छी लगेगी। ज्योतिष बहुत ही बढ़िया विषय है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ एक जन्म तो नाकाफी है इसको समझने के लिए। एक जन्म तो काफ़ी नहीं है इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए। बहुत ही बढ़िया विषय है। आप एक एक सिद्धांत को, एक एक सूत्र को समझ के अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि ये योग वो योग फलीभूत हो जाएगा, ये कैसा होगा, वो अलग पैटर्न पे है। देखिए, हर योग, हर दशा आपके लिए बनी है। आपकी जन्म कुंडली से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं पहले बता दूं, आपकी जन्म कुंडली से बाहर कोई भी कुछ नहीं है। सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में है। सब कुछ आप जन्म कुंडली से देख सकते हैं। तो विषय की गंभीरता को आते हैं, विषय को आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो हम लोग बताने वाले हैं फल कथन के सिद्धांत। दोस्तों, प्राय देखा जाता है कि विषोत्तरी दशा का प्राय देखा जाता है कि उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता। विषोत्तरी दशाओं का सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाता। फल कथन के बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ ज्योतिषी कई सारे पैटर्न को यूज करते हैं, जैसे योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जिस पैटर्न की बात करते हैं वो है विषोत्तरी दशा। आप देखेंगे पराशर जी ने जो अपने पराशर होरा शास्त्र में जो इसका उल्लेख किया है, वो भी विषोत्तरी दशाओं के उल्लेख के द्वारा ही फल कथन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हम लोग जो अप्लाई करते हैं जिस चीज़ को, वो विषोत्तरी दशा ही है। उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं मैं बता दूं आपको। उसमें आती है महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। अब इसमें जो पत्यंतर दशा है वो आपके इवेंट को भी दिखाती है। पत्यंतर दशा को आप अभी के गोचर से कनेक्ट करके, पत्यंतर दशा को अभी के गोचर जो आपका चल रहा है उससे कनेक्ट करके आप कोई भी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। कोई भी इवेंट का, छोटे इवेंट का, सगाई हो गया, कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो इवेंट आपको देखना हो तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखने को अच्छी मिलेंगी। दूसरा दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, हम जो केंद्र स्थान को लेते हैं, केंद्र स्थान जो हैं विष्णु स्थान होते हैं, रक्षक के स्थान होते हैं। और जो त्रिकोण के स्थान होते हैं देवी लक्ष्मी के स्थान होते हैं। अब इन दोनों का जो योग है, अगर इन दोनों का योग बनता है तो राजयोग हो जाता है। आपको ये चेक करना होगा क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। लग्नेश को हम लोग, लग्नेश जो होता है उसको हम लोग केंद्र में भी कंसिडर करते हैं और त्रिकोण में भी कंसिडर करते हैं। लग्नेश केंद्राधिपति भी होता है और त्रिकोण अधिपति भी होता है। तो इस तरह से आपको लग्नेश को दोनों तरह से देखना है। जब भी आप अपनी बर्थ चार्ट देखें, लगन को देखें और लग्नेश की कंडीशन को जरूर अप्लाई करें कि लग्नेश की क्या स्थिति है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लग्नेश का देखिए संबंध कौन से घरों से बन रहा है। लग्नेश चतुरेश के साथ है, लग्नेश सतमेश के साथ है,
या लग्नेश दशमेश के साथ है, ठीक है ना, लग्नेश नवमेश के साथ है, या चतुरेश सतमेश के साथ है, चतुरेश का संबंध नवमेश के साथ बन रहा है, ठीक है ना, दशमेश का संबंध नवमेश के साथ बन रहा है, ठीक है, सतमेश का संबंध आपका पंचमेश से बन रहा है, और पंचमेश का संबंध चतुरेश से बन रहा है। तो इस तरह से ये राजयोग होते हैं दोस्तों। अब ये योग फलीभूत कब होते हैं? देखिए, या तो ये एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं, ये दोनों ग्रह केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये योग बनेगा। या ये परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी ये योग बनेगा। या इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। स्थान परिवर्तन कैसे? पंचमेश चतुर्थ स्थान में चला गया, चतुरेश पंचम में चला गया, तो भी ये योग जो है, जो ये राजयोग है, ये फलीभूत होंगे। ये फलीभूत होंगे जब इसकी दशा आएगी, तो ये योग फलीभूत होंगे। अब इन आपको चेक क्या करना है, क्या इन योगों में कोई पाप प्रभाव तो नहीं है? अब इन योगों में किसी तरह का कोई पाप दृष्टि तो नहीं है। दूसरा, अगर इनमें कोई पाप प्रभाव है भी, तो जो शुभ ग्रह हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, वो अपना रिजल्ट देते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, वो आपको अपना रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। महादशा तब तक योग कारक नहीं होती, राजयोग कारक नहीं होती, जब तक अंतरदशा और प्रत्यंदशा राजयोग कारक नहीं हो। मैं आपको बता देता हूं, आप खाली महादशा में डिपेंड करके प्रेडिक्शन मत करिएगा, चूक हो सकती है। खाली महादशा नाथ को चेक करके आप प्रेडिक्शन मत करिए। महादशा तब तक राजयोग कारक नहीं होगी जब तक अंतरदशा और प्रत्यंत दशा उसको संयोग ना कर रही हो। अगर इन दोनों का संयोग है, पूर्णतः संयोग है, तो ये राजयोग बन जाएगा, और जो आपको परिणाम देखने हैं उसमें आपको फल जरूर मिलेंगे, अच्छे फल देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशुभ महादशा चल रही है, कोई भी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और अंतरदशा प्रत्यंत दशा अच्छे ग्रह की है, और वो उसको सपोर्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। अंतरदशा और प्रत्यंत दशा अच्छे ग्रह की है और वो सपोर्ट भी कर रही है, तो अच्छे फल की आशा की जा सकती है। अच्छे फलों की आशा हम लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अकेले ही राजयोग फलीभूत करते हैं। अकेले कुछ ग्रह अकेले ही राजयोग फलीभूत करते हैं। कैसे? वो त्रिकोण अधिपति और केंद्र अधिपति बनके अकेला ग्रह राजयोग बनाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लग्न की पत्रिका है। अब वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि जो है नवमेश भी है, दशमेश भी है। तो ये शनि जब एक्टिवेट होगा, जब इसका महादशा आएगी, यकीन मानना दोस्तों, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल दशमेश भी है और पंचमेश भी हो गया। केंद्र का एक घर भी इसके पास है और त्रिकोण का एक घर भी इसके पास है। बहुत बढ़िया फल देखने को मिलेंगे जब ये मंगल एक्टिवेट होगा। तुला लग्न की पत्रिका में शनि चतुरेश भी है, पंचमेश भी है। तो तुला लग्न में जो शनि जब भी एक्टिवेट होगा दोस्तों, तो इसका एक घर कहाँ पर है? चौथे घर केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल नवमेश भी है और चतुरेश भी है। तो ये जब मंगल एक्टिवेट होगा तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका एक घर त्रिकोण में भी है और एक घर केंद्र में भी आ गया। अब दोस्तों देखिए, राहु केतु को जब भी आप देखेंगे, राहु केतु के परिणाम को जब भी आप देखेंगे कि देखिए राहु केतु की प्लेसमेंट कहाँ पर है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, और इसका डिस्पोजिटर कहाँ पर है। ये जिस राशि में बैठते हैं, टेक्निकली आप देखेंगे जिस राशि में ये बैठते हैं इसका डिस्पोजिटर मजबूत, उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उसकी स्थिति बढ़िया होगी तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु केतु यदि योग कारक ग्रह के संबंध बना रहे हैं, अगर उसकी जिस राशि में बैठे वो ग्रह योग कारक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक और सूत्र मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर कोई ग्रह अष्टमेश भी है और नवमेश भी है,
अगर कोई ग्रह नवमेश भी है और अष्टमेश भी है, दोनों है, तो ये इसके अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं आपको, कोई ग्रह अष्टमेश भी हो गया नवमेश भी हो गया तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मिथुन लगन। अब मिथुन लगन में क्या है, शनि अष्टमेश भी है नवमेश भी है, तो इतने अच्छे परिणाम नहीं देता है जब भी ये एक्टिवेट होगा। ऐसे ही मेष लगन की पत्रिका में शनि जो है दशमेश भी है और 11वें घर का मालिक भी हो गया, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता ये, क्योंकि दशमेश भी हो गया और 11वें घर का मालिक होने के बावजूद ये खराब रिजल्ट देता है जब भी शनि एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों ये कुछ फल कथन के विशेष मैंने आपको सिद्धांत बताए। आपको मेनली चेक क्या करना है, लगन चेक करना है, लग्नेश चेक करना है, उसके बाद केंद्र के ग्रह और त्रिकोण के ग्रहों को चेक करिए, उसके बाद चेक करिए क्या दशा इनको सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या दशा इनके फेवर में है कि नहीं है। अगर दशा इनके फेवर में है और जिस ग्रहों की मैंने अभी बात करी, जिस भावों की मैंने बात करी, वो एक्टिवेट हो रहे हैं, यकीन मानना बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप बर्थ चार्ट चेक करिए, लगन चेक करिए, त्रिकोण चेक करिए, केंद्र चेक करिए, 6, 8, 12 में क्या हो रहा है, 3, 6, 11 में कौन से ग्रह पड़े हुए हैं, मैलेफिक हैं या बेनिफिक हैं, इस तरह से चेक कर रही है। ये कुछ सिंपल से मैंने आपको बताया है। आगे भी मैं प्रेडिक्शन के और एपिसोड बनाऊंगा आपके लिए कि क्या क्या अब नवांश से कैसे प्रेडिक्शन करें, और डिविजनल चार्ट के बारे में बात करेंगे, दशांशा चार्ट हो गया, D7, D5, ठीक है, और वर्ग जैसे वर्ग चार्ट के बारे में बात करेंगे। ये सिंपल लगन कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, टाइम उसमें एक्यूरेट मेंशन कर देना, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। लगन कुंडली के, ये मैंने लगन कुंडली के हिसाब से आपको समझाया है। दोस्तों देखिए, ये तो हो गया एक टेक्निक मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ में हम लोग बात करेंगे, अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ जैसे आपको आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अगर आपको कोई एपिसोड आपको चाहिए कि इस पे हम लोग बनाएं, इस विषय पे हम लोग एपिसोड बनाएं, या कुछ आपको कमेंट्स आप दे सकते हैं तो हम उस पर काम करेंगे। आपको अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे एपिसोड अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों यारों में शेयर करिए। अगर आपको पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।